हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम भी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लास्ट वीडियो में भी मैंने जो डिस्कस किया था, ठीक है, आईबीपीएस एएफओ 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने डीआई डिस्कस की थी एंड नंबर सीरीज। इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे 2021 में आई हुई डीआई, ठीक है, एंड अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं। एंड लास्ट वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर 2021 का एनालिसिस भी दिया था टॉपिक वाइज, ठीक है। एक बार उसे हम अगेन देख लेते हैं। तो हमारे पास डीआई के जो क्वेश्चंस थे वो 15 थे। नंबर सीरीज से जो क्वेश्चंस थे 2021 में वो 5 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से भी 5 क्वेश्चंस, एंड अरिथमेटिक के टॉपिक में अगर हम देखें, एवरेज से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चंस, सीआई एंड एसआई से 2 क्वेश्चंस, रेशियो एंड प्रपोर्शन से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से भी आपके 2 क्वेश्चंस, एंड पार्टनरशिप एंड एजेस से 3 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर बोट एंड स्ट्रीम से देखें तो 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से भी 1 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन 2021 में नहीं आए थे, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल वेटेज था एंड के इसलिए डीआई हमारे को तो लास्ट 3 ईयर से एक क्वेश्चन फिक्स आता है, यानी 5 मार्क्स का, ठीक है, यानी 5 क्वेश्चंस के इसलिए डीआई से, ठीक है। तो ये एनालिसिस हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी देखा था 2021 का, और 2021 में आई एक पाई चार्ट पे बेस्ड डीआई डिस्कस की थी एंड नंबर सीरीज के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और आज इस वीडियो में हम अरिथमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड एक डीआई डिस्कस करेंगे जो 2021 में हमारे पास टेबल ग्राफ पे आई थी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले किस ग्राफ पे आई थी। तो टेबल ग्राफ था, किस टाइप का डाटा था। तो यहाँ पर हमारे को 5 डिफरेंट ईयर्स का डाटा दिया है, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं, सेकंड कॉलम उसे डिफाइन कर रहा है, एंड थर्ड कॉलम परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। कितने परसेंट स्टूडेंट अपीयर स्टूडेंट में से पास हुए थे। तो अगर हम देखें तो सन 2000 में 560 टोटल स्टूडेंट थे जो अपीयर हुए थे एग्जाम में से, जिसमें से 60% क्या थे, पास थे। ये अंडरस्टूड है कि अगर क्या है एग्जाम में 560 स्टूडेंट अपीयर हुए तो वो एक 100% वैल्यू है, उसमें से 60% स्टूडेंट अगर पास हुए हैं तो 40% रिमेनिंग क्या हुए होंगे, फेल, ठीक है। तो अब सबसे पहले कि इस टेबल में जो डाटा है हमारे पास परसेंटेज के रिस्पेक्ट में पास स्टूडेंट का, उसे हम डायरेक्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करें या इनडायरेक्ट फॉर्म में ही यूज करें, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डाटा कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, ठीक है। 5 ही वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है तो हम इसे कर भी सकते हैं और क्वेश्चंस में भी डायरेक्टली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे क्वेश्चन में ही डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपकी चॉइस है, आप पहले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यूज कैलकुलेट नहीं करनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एग्जाम in the year 2002 and in 2003। हमें यहाँ पर बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एवरेज जो फेल हुए हैं 2002 में एंड 2003 में। सबसे पहले 2002 में टोटल अपीयर स्टूडेंट कितने हैं, तो वो 520 है, ठीक है। वो कितने हैं, 520, एंड 2003 में 440, ठीक है। 520 का हमारे पास फेल स्टूडेंट इज 60%, ठीक है। 40% क्या है, पास है, तो अंडरस्टूड है 60% क्या होंगे, फेल होंगे, ठीक है। सेकंड इज टोटल अपीयर स्टूडेंट इज 440 एंड 45 इज पास, तो फेल इज 55%, ठीक है। बस हमें बहुत फास्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2002 में, ठीक है, 520 टोटल स्टूडेंट अपीयर है, 10% की वैल्यू 52, ठीक है, 60% की तो 52 इंटू 60, और ये कैलकुलेशन देखिए बहुत इजी है। 50 के 6 से 300, 6 के 2 से अगर हम बात करें 12 तो 312। नेक्स्ट में भी अगर हम देखें तो 5 से मिनिमाइज 11, ये 20, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से अगर हम बात करें 22 के 11 से तो 232, ठीक है। सम अगर हम बात करते हैं तो सम हमारे पास 4 एंड 5 एंड डिवाइडेड बाय 2, एवरेज फाइंड करनी है 277, ठीक है। तो एवरेज इज 277। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है, 277। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एनडीए एग्जाम इन 2002 2004 टुगेदर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन 2000। ओवरऑल हमें 4 इयर्स का डाटा यहाँ पे पास के लिए फाइंड करना है। हमें ये चीज समझनी है, तो हम स्टार्टिंग में भी जब क्वेश्चंस को रीड करके डिसाइड करते हैं कि टोटल डाटा को पहले डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें या नहीं, तो इसी क्वेश्चन से हमें क्लियर हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन भी अगर आप रीड करेंगे ना, तो यानी हम पहले ही टेबल को इनडायरेक्ट फॉर्म से डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, 2002 एंड 2004 का डाटा चाहिए, और वो भी पास स्टूडेंट। नेक्स्ट हमें 2001
एंड 2003 का डाटा थे, वो भी पास स्टूडेंट। सबसे पहले आ जाते हैं 2002 में 520 जिसका 40% पास है, तो 52 इंटू 4 शॉर्ट में मैं लिख सकती हूँ, ठीक है। 10% की वैल्यू कितनी 52, तो 40% की वैल्यू कितनी होगी इंटू में 4, ठीक है। सेकेंड हमें 2004 का डाटा फाइंड करना है। 69 अगर मैं कहूँ 690 टोटल स्टूडेंट अपीयर है, इसका 10% इज 69, ठीक है। 30% इसमें से क्या है पास, तो 69 इंटू में 3 शॉर्ट फॉर्म में हम ले सकते हैं, ठीक है। 50 के 4 से तो 200, तो 208, ठीक है। 60 के 3 से 180 एंड 9 के 3 से तो ये कितना आ गया 207, 27 प्लस में 180 इज 207। कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए, बहुत फास्ट होनी चाहिए। सेकेंड अगर हम देखें 2001 में, ठीक है, 2001 में कितना है तो 300, जिसमें से 56% हमारे पास क्या है पास, तो 300 का 56% या 56 इंटू 3 भी मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ, ठीक है। इंटू में 3। सेकेंड हमारे पास 2003 में 440, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन पॉइंट समझना होगा, जिसका 45% हमारे पास क्या है पास स्टूडेंट, ठीक है। इसका सिर्फ कैलकुलेट करने में समझना होगा, ठीक है। 5 से 9 टाइम्स ये 22, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 198, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 168, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें डिफरेंस बताना है। डिफरेंस में देखिए हम क्या कर सकते हैं, 208 में से 168 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 40 आता है, ठीक है, माइनस करने पे। 207 में से 198 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 9 आएगा, ठीक है। तो टोटल इज डिफरेंस इज 49, ठीक है। पहले हम ये करते कि इन दोनों का सम करें, देन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो इजी वैल्यू फटाफट कैलकुलेट हो रही थी, डिफरेंस 40 क्लियर विजिबल था, 207 एंड 198 का 9, डायरेक्टली मैंने 49, ठीक है, डिफरेंस इज 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एनडीए एग्जाम इन 2002 नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन 2001। हमें रेशियो बताना है, जो 2000 में पास स्टूडेंट है एंड 2001 में जो फेल स्टूडेंट है। सबसे पहले देखिए 2000 में पास स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, तो 56 का 60%, ठीक है। तो वो कितना होगा 56 इंटू में 6 हो जाएगा, ये 2000 में पास स्टूडेंट है। सेकेंड हमें रेशियो बताना है 2001 में, ठीक है, फेल स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में। 2001 में फेल स्टूडेंट अगर हम कहें 56% इज पास, ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग 44% क्या होंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है 3 इंटू में 44, ठीक है। इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, 3 से 6 इज 2 टाइम्स, ठीक है। 2 से 44 ये 22, ठीक है। 2 से अगेन अगर हम मिनिमाइज करें दोनों वैल्यू को, ठीक है, तो ये 11 और 2 से इसे मिनिमाइज करते हैं तो 28 रेशियो, ठीक है, 28 रेशियो 11। तो रेशियो कितना आ गया है 28 रेशियो 11। कैलकुलेशन पॉइंट समझना था, 300 इंटू में 50, यहाँ पे क्या है पास की जगह फेल बताने थे, तो वो कितना है 44%, ठीक है। 300 का 1% इज 3, 44% की वैल्यू 3 इंटू 44 शॉर्ट में लिखा है मैंने, एंड सेकंड में भी 56 इंटू 6 शॉर्ट में लिखा है, कैलकुलेट कर लिया। रेशियो इज 28 रेशियो 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन 2000 is approximately what percent more and less than the number of student fail in 2004। 2004 में सबसे पहले यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 10% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो 10% की वैल्यू 69, ठीक है। फेल कितने होंगे, पास है 30%, तो 70% क्या होंगे फेल। 10% की वैल्यू 69, तो 70% की वैल्यू इज 69 इंटू में 7, 60 इंटू 7 अगर हम कहें 420, ठीक है। 9 इंटू 7 इज अगर हम कहें तो 63, 483, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2004 में, ठीक है, फेल स्टूडेंट की वैल्यू कितनी आ गई है, तो फेल कितने हैं, तो हमारे पास 483। फिर हमें नेक्स्ट क्या बतानी है 2002 में पास। 2002 में पास कितना है, तो पहले भी ऑलरेडी हम बहुत बार फाइंड कर चुके हैं। 52 का 40% इज 2002 में पास स्टूडेंट इज 208। कितने परसेंट मोर है या लेस है, तो सबसे पहले देखिए लेस है, ठीक है। कितना लेस है 483 में से 208 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 275, और किस से 483 से,
इनटू में 100, ठीक है। अगर मैं इसे मिनिमाइज फॉर्म में देखूं तो 3 से 48 और 27, कैलकुलेशन पॉइंट समझना, मैंने सिर्फ यहाँ पर ये क्या है 2270 से एज्यूम किया और इसे 480, तो दोनों वैल्यू किससे मिनिमाइज होगी, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू हमारी 30 से मिनिमाइज होगी, ठीक है। ये 16 आएगा और ये 9 आएगा, 9/16 की फ्रैक्शन बनेगी और 9/16 हमारा किसके अप्रॉक्स होता है, तो देखिए 1/16 वैल्यू 6.25, ठीक है, इंटू 9 करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 57%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी, 57% लेस। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ऑल 5 इयर्स। देखिए इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 4 इयर्स का डाटा फाइंड किया था ना, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, कौन कौन से ईयर का, 2001, 2002, 2003 एंड 2004 का, ठीक है। कौन सा मिसिंग है, तो सिर्फ हमारे पास 2000 का, ठीक है। वो भी कितना हो जाएगा अगर हम देखें तो 56 इंटू में 6 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 के 6 से 36, 6 के 5 से 300, 336, हमें समी तो करना है, ठीक है। 208, 207, 336, 168, 198, सम करके आप ही बताएंगे कि 5 इयर्स में टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, 5 इयर्स में पास स्टूडेंट बताने, वैल्यू इज 208, 207, 169, 198 एंड 336। सम करके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इन 5 इयर्स में व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन ऑल 5 इयर्स, 5 इयर्स में पास स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। A student get 30% में मार्क्स एंड फेल बाय 45 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन किया गया है, अगर स्टूडेंट 30% मार्क्स लेता है ना, तो इस पास होने की डेडलाइन से उसके 40 मार्क्स, 45 मार्क्स अभी भी क्या है, कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है, अनदर स्टूडेंट गॉट 60% मार्क्स, ठीक है, एंड ही गेट 72 मार्क्स मोर। अगर एक अनदर स्टूडेंट है जिसका क्या, जिसने कितना स्कोर किया है 60%, ठीक है, और जो पास होने की डेडलाइन से जिसके कितने हैं 72% एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस 30 से 60% के बीच में कितने परसेंट का गैप है, 30% का, और इस 30 से 60% के बीच में मार्क्स का कितना गैप है, तो देखिए 45 प्लस 72 हमारे पास 117 का, ठीक है। तो यानी 30% इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं कहूं तो 117, ठीक है। हमें ये बताना है पासिंग मार्क्स, तो एक पॉइंट समझना है, पासिंग मार्क्स हमारे पास कितने होंगे, 30% की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। 1% की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 117/30, ठीक है। और पासिंग मार्क्स हमारे कितने हो जाएंगे, तो बताइए कितने होंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सिर्फ अब तो क्या है, कैलकुलेट करके पहले 100% फाइंड कर लीजिए, ये 1% से भी आप इसे रिलेट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल पे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से 40% अबव मेंशन करता है एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 11% एंड 6% का। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 1200, तो सेलिंग प्राइस बताना है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हमारे पास आर्टिकल का कितना है, 1200, तो यहां से हम एमआरपी बताएंगे। रीजन, एमआरपी पे डिस्काउंट इंप्लीमेंट हो रहा है और एमआरपी कॉस्ट प्राइस से कितनी है, 40% अबव है, तो एमआरपी कितनी हो जाएगी, 1200 का 140%। तो ये हमारी क्या आ गई, एमआरपी। पर अभी हम इसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, एक सिक्वेंशियल चेन में ही हम इसे कैलकुलेट करेंगे ताकि हमारा टाइम कम से कम इसमें यूज हो, ठीक है। अब एमआरपी हमारी कितनी आ गई, 1200 इंटू में 140 अपॉन में 100, ठीक है। अब एमआरपी पे फर्स्ट डिस्काउंट दिया गया 11% का, ठीक है। तो वैल्यू कितनी, 11% का अगर डिस्काउंट डिडक्ट करती हूँ, ठीक है, तो 100 माइनस 11 इज 89%, ठीक है। सेकंड डिस्काउंट कितना है, तो सेकंड डिस्काउंट इज 6%, ठीक है। तो नेक्स्ट कितना होगा, 94%, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इस पे दोनों डिस्काउंट इंप्लीमेंट कर देंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, दोनों डिस्काउंट हमने इंप्लीमेंट कर दिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कैलकुलेशन करके, ठीक है। देखते हैं आपकी स्पीड कैसी है, कितने टाइम में आप इसे क्वेश्चन को कैलकुलेट कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द स्पीड ऑफ दिस ट्रेन, ठीक है, 2 ट्रेन सी एंड डी, ठीक है, 7:9, हमें 2 ट्रेन की स्पीड दी है 7:9, ठीक है, एंड टेक 15 सेकेंड टू कंप्लीटली क्रॉस ईच अदर इन ए सेम डायरेक्शन। वो एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती है 15 सेकेंड में, टाइम ड्यूरेशन गिवन है
पॉइंट समझना, हमारे पास क्रॉसिंग टाइम बराबर क्या होता है, L1 प्लस में L2 अपॉन में V1 प्लस माइनस V2। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर साइन किसका यूज होता है, सेम डायरेक्शन में माइनस का, ठीक है। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों ट्रेन की स्पीड में रेशियो दिया है 7:9, तो हम इसे 9x एंड 7x एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्रॉसिंग टाइम कितना दिया है, 15 सेकेंड, पॉइंट समझना, ठीक है, यानी हम इसे यहाँ 9x और 7x ले सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, वो एक दूसरे को क्रॉस करती है 15 सेकंड में, एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन 5:2। अब रेशियो दिया है लेंथ में, तो लेंथ हमें किसी और वेरिएबल में एज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 5y प्लस में 2y। अब फाइनल अगर हम देखें तो हमारे पास इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। रेशियो हमें लेंथ का गिवन है एंड स्पीड का, और दोनों रेशियो की वैल्यू को हम डिफरेंट वेरिएबल में एज्यूम करेंगे तो कोई भी वैल्यू हमारी कैलकुलेट होकर कुछ भी कंक्लूजन एंड आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हमें कंप्लीट डाटा यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। और ये हमें क्वेश्चन को रीड करते ही क्लियर हो जाना चाहिए था, मुझे इसके लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए थी कि दोनों डिफरेंट वेरिएबल में हम इसे एज्यूम करेंगे, तो फाइनली कंक्लूजन कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 90 किलोमीटर पर आवर एंड रेट ऑफ द करंट इज 16 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय डाउनस्ट्रीम। हमें डिस्टेंस बतानी है, तो सिंपल डिस्टेंस इक्विवेलेंट टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड अगर हम डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करें, ठीक है, स्टिल वाटर स्पीड कितनी है, 90, ठीक है, एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, और अगर हम रेट ऑफ करंट कहें 16, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारी क्या होती है, दोनों का एडिशन यानी 90 प्लस 16, ठीक है। और हमारी टाइम ड्यूरेशन इज 30 मिनट, मिनट को मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगी, रीजन किलोमीटर पर आवर में है, तो 1/2, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 106 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 53 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस इज 53, इसे माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते थे, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 लीटर केरोसिन वाज poured into a bottle and bottle was found 10% empty, ठीक है। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ बॉटल, तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि 10% अभी भी रिमेनिंग खाली है, और बॉटल में हमने कितना इंसर्ट किया है केरोसिन, 45%। 45% इंसर्ट करने के बाद 10% एम्प्टी है, यानी कितना फिल हुआ है, 90%, यानी 45 लीटर किसके इक्विवेलेंट है, 90% की वैल्यू है। और हमें कैपेसिटी बतानी है, तो कैपेसिटी इज 100%, ठीक है। तो हमें 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। परसेंटेज से परसेंटेज का साइन रिमूव, जीरो से ये जीरो कैंसिल, 9 से इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5 टाइम्स, ठीक है। तो कैपेसिटी उसकी कितनी है, 50 लीटर, ठीक है। कैपेसिटी कितनी है, 50 लीटर, ठीक है। तो कितना टाइम लगा हमें 10 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में, तो यही समझेगा कि क्वेश्चंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और हमारी कैलकुलेशन स्पीड क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। इस वीडियो के आपको लिंक में आपको 2 पीडीएफ मिलेगी, जिसमें डीआई की एक पीडीएफ होगी और अर्थमेटिक की क्वेश्चंस की, तो आप उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ।